अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद आज़मी साहब, हमारे शहर में जो कत्ल में इजाफे हो रहे हैं और एक ही बार जुमे के दिन 3 ही कत्ल के वारदात पेश आए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मिन काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम अमन का मज़हब है जो एक बंदे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के दायरे में ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा और तरीक़ा सिखाता है। कदम कदम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना तमाम इंसानियत की रहनुमाई करता है। लेकिन बड़ा अफसोस, इस लॉकडाउन के मरहले में इस शहर में पे दर पे कई कत्ल की वारदातें मुस्लिम महलों में होती रही। अफसोस की बात यह कि जुमा के दिन ही सिर्फ किले गोलकुंडा की हदूद में 3 कत्ल के वाक़यात हुए। बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी क्या वजूहत थी जिन पर जो एक इंसान की जान लेने पर एक इंसान मजबूर हुआ और वह अल्लाह पर और यौम आखिरत पर भी ईमान रखने वाला, अल्लाह के साथ भी ईमान रखने वाला एक अपने ईमानी भाई का उसको कत्ल किया। कत्ल किसी इंसान की क्यों ना हो, कत्ल ऐसा बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा इंतहाई भयानक है और आखिरत में हमेशा उसको जलना पड़ेगा। तो पता ये चला कि मुस्लिम महलों में जो मुसलमानों की जिम्मेदारियां हैं, बिलखुसूस मस्जिद की जो जिम्मेदारी होती है, मस्जिद कमेटी की जो जिम्मेदारी होती है और वहाँ के ज़िम्मेदारों की जो है, जो उस इलाके में जो जिम्मेदारियाँ जो होती हैं कि किस अंदाज को इख्तियार करते हुए इस इलाके की आवाम के जहन और फिक्र की तत्हीर और एक निज़ाम, एक सिस्टम को इस्लाम के नाफिज करने की कोशिश करें। पता ये चलता है कि कभी भी इंतज़ामी कमेटियों ने, मजलिस इंतज़ामी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी तवज्जो सिर्फ इस पर थी कि इस मस्जिद की सदारत हमारे हाथ में आ जाए और इसके बाद हम क्या काम अंजाम दें, हम जो है इमाम और मौज़िन की तनख्वाह दें, खतीब साहब की तनख्वाह दें, लाइट का बिल अदा करें और कुछ मेंटेनेंस करें और उसके बाद जो है मस्जिद को साल में एक मरतबा जो है कलर कराएँ, चुना डलवाएँ। बस ये कुछ प्रोग्राम्स हम रातों में इनेकाद करें, इसको बहुत बड़ी अपनी कामयाबी समझते हैं। और दूसरी खराबी ये है इन कमेटियों में कि किस मसलक के मानने वाले की तादाद इस इलाके में ज़्यादा है, उनको खुश करने के लिए उस किस्म के, उस तरीके, उस मजहब, उस मसलक के जो है, उस जहन फ़िक्र के जो है आप खतीब को वहाँ पर जो है मुतय्यन करते हैं ताकि आपकी सदारत चलती रहे। ये वो अंदाज़ है जिससे जो है इस इलाके में कभी उस इलाके के रहने वालों की किसी किस्म की कोई तरबियत नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है। तो जहन फ़िक्र की तरबियत के लिए जिस अंदाज को इख्तियार करना चाहिए था, उसको जो है कमेटी वालों ने कभी इख्तियार नहीं किया। अफसोस की बात यह है कि मस्जिद की कमेटियों ने उम्मत वाहिदा का एहसास नहीं दिलाया, मुसलमानों को उम्मत वाहिदा का एहसास नहीं दिलाया, बल्कि उनको खुश करने के लिए, मुसलमानों में आपस में तफरीक डालने के लिए, तकसीम करने के लिए, आपस में दरारें पैदा करने वाले आप वाइजिन को बुलाते रहे। यहाँ तक कि एक ऐसे माहौल में जब मुसलमानों का कत्ल आम होता रहा, मुसलमान तबाह बर्बाद होते रहे, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, मुस्लिम असल्ला में जो मदाखलत की गई, यहाँ तक कि NRC के ज़रिए हम पर एक तलवार लटक रही है, उसके बावजूद भी जो है मुसलमानों के जहन व फिक्र में कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, क्योंकि सिर्फ में मुसलमानों ने और वाइज़िन ने, खतीबों ने कोई कोशिश ही नहीं की और मस्जिद की कमेटी के लोगों ने मोहल्ले के लोगों को बुलाकर उनके जहन फ़िक्र की तामीर की कोई कोशिश नहीं की। इस तरीके से मस्जिद को
मुसलमानों का मरकज़ बनाया गया था, वो मरकज़ बनाने की मुसलमानों ने कभी कोशिश नहीं की। उनके पास ये आदाद शुमार नहीं कि मुसलमानों के पास उस इलाके में, उस मस्जिद के तहत कितने बेवाएँ हैं, कितने यतीम व यसीर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज को आने वाले नहीं हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दीन से नावाकिफ़ हैं और उनकी माशी हालत क्या है, कितने ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो चौराहों के हवाले हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो रात देर गए तक गलियों के नुक्कड़ों पर ठहरकर लोगों को तंग किया करते हैं और आपस में टोलियां बनाकर जुल्म और सितम के बाजार को गर्म किया करते हैं, अपने वालिदैन के नाफरमान हैं। तो क्या आपने कभी उनके ज़हन फ़िक्र की तरबियत की आपने कुछ कोशिश की? क्या कभी आपने उनको मस्जिद से जोड़ने की कोशिश की? उनके औकात का सही इस्तेमाल करने की कभी आपने कोशिश की? कभी इस तरफ आपने तवज्जो नहीं दी। और अगर हमने कभी, मैं अपने एक कोशिश की एक मिसाल यहाँ पर देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं गुज़िश्ता 20 साल से मोहल्ले सईद अली गढ़ा मुरादनगर के तकरीबन 18 मस्जिदों का इस नाचीज़ ने एक विफाक बनाया था। मोहतरम सैयद उबैद खादरी साहब, एडवोकेट, सज्जा नशीन दरगाह से अब्दुल वहाब खादरी रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरम अतीफ भाई साहब, सदर मजलिस इंतज़ामी मस्जिद मुकरम जा ज़ेबाबाद और दीगर साथियों ने जो हमारा बहुत साथ दिया। हमने इस बात की कोशिश की कि इस इलाके में जो मसाजिद हैं जिनका ताल्लुक़ खानख़ाही निज़ाम से भी है, सूफियाना निज़ाम से भी है, तबलीग जमात से भी है, जमात अहले हदीस से भी है, जमात इस्लामी से भी है, सबको मिलाकर हमने एक जो है विफाक बनाया और उसके ज़रिए हम इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाना चाहते थे। आज भी हम कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो है जब कोई इस आदमी में सफ़र होता है इस मकसद को लेकर, तो कौन है जो उसका साथ देने वाले हैं? कितने इखलास के साथ आप जो इस अज़्म हौसले को लेकर उसका साथ देते हैं? कौन है जो इस इलाके के आवाम के ज़हन व फ़िक्र में तब्दीली चाहते हैं? क्यों आप आगे नहीं बढ़ते? क्यों इस किस्म की कोशिश करने वालों को दीवाना आप समझते हैं, पागल आप समझते हैं, कि इन कोशिशों को कुछ हासिल होने वाला नहीं समझते हैं आप? क्या यही अंदाज़ है मुसलमानों का? क्या यही अंदाज़ था साहबा इकराम का? तो मैं इसके ज़रिए, आपके ज़रिए जो है उन लोगों तक जो मेरी आवाज़ पहुंच रही है, दीगर मसाजिद के ज़िम्मेदारों तक, उन तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। खुदारा अब तो समझ जाइए कि आपके सरों पर सर तलवार लटक रही है। एनआरसी के ज़रिए, एनपीआर के ज़रिए मुल्क बदल कर दिया जाएगा। आप क्यों नहीं देखते कि दिल्ली के फसादात के बाद कितने मुस्लिम और गैर मुस्लिम हमारे बेटे और बेटियों को जेलों के हवाले कर दिया गया? मुल्क दुश्मन क़वानीन के तहत क्या यह तलवार आप पर नहीं लटक रही है? क्या वो बच्चे और बच्चियां जो जेलों में, क्या हमारे भाई बहन नहीं हैं? क्या हमारे बेटियां नहीं हैं? जो मजदूर जो है मुल्क में जो है जुल्म सितम का शिकार हो रहे थे, हुकूमत के जो है इस रवैये के खिलाफ आपने कुछ इंसानियत का प्याम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अंदाज को आपने पेश किया? इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। महदूद ज़हन फ़िक्र से आप कहीं भी कोई तब्दीली और तग़य्युर नहीं ला सकते। लिहाजा इस किस्म के ख़तल की वारदातें जो होती हैं, तो मुसलमानों का माशी निज़ाम जो है उसको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। कैसे? इस इलाके के जो है जो भी जो है मुतअम्मिर हजरात जो होते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, उनसे जो है महज बिल्डिंगें बनाने के लिए जो है, मदरसों की जो बड़े बड़े बिल्डिंगें तामीर करने के लिए उनसे ज़कात की रकम वसूल ना करें आप। इस वक्त ज़रूरत है उन बिल्डिंगों से कहीं ज़्यादा, आलीशान मसाजिद की तामीर से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है आज मुल्क के माने हमारी जो है शहर के मुसलमानों की इस नई नस्ल के ज़हन व फ़िक्र को तामीर करने की ज़रूरत है, उनके जिस्मों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उम्मत वाहिदा का एहसास उनको दिलाने की ज़रूरत है। एक मोमिन होकर जो है मोमिनाना तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करने की उनको राग़िब करने की ज़रूरत है, उनके जिस्मों को बनाने की ज़रूरत है, उनके ज़हन व फ़िक्र को बनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाला हालत का मुकाबला कर सकें, वो दुश्मनों के पंजों को मरोड़ सकें। हमारे इलाकों को ऐसा मिसाली इलाका बनाए कि दुश्मन हमारे इलाके पर नज़र डालने से पहले 1000 बार सोचे। अगर हम इस इलाके में कदम रखेंगे, कोई सरअंगेज़ी करेंगे, साजिश करेंगे, तो हम कुचल दिए जाएंगे। इस मौक़िफ़ को इख्तियार करने के लिए कहाँ ज़हन फ़िक्र है? मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार मैं आपसे पूछता हूँ, किसी मामूली हुक्म पर अल्लाह से ज़्यादा जो हुकूमत के वफादार बनने वालों,
पुलिस से डरने वालों, इंतजाम से डरने वालों, अपने आप को जो है कहीं जो कोई मुकदमा दर्ज ना हो जाए, घबराने वालों, तुम मिल्लत की क़यादत तुम कर नहीं सकते। मिल्लत की क़यादत करने के लिए तुमको जो औसाफ को इख्तियार करने की जरूरत है, वज़्न हौसले को इख्तियार करने की जरूरत है, वो इत्तिहाद को इख्तियार करने की तुमको जरूरत है। कुरान से अपने वाबस्ते को मजबूत करने की जरूरत है। मसलकों की दीवारों को तोड़कर आपको उम्मत वाहिदा का बनने की जरूरत है। और दूसरी बात की जरूरत यह है, ये कत्ल क्यों होते हैं? मामूली लेन देन के लिए? क्या हमने अपने इलाकों में बिलासुदी बैंक कायम किए हैं ताकि जो है गरीबों के मसाइल को हम हल कर सकें? कितने गरीबों तक हम पहुंच रहे हैं? क्या हमारे पास उनकी लिस्ट मौजूद है मस्जिद के तहत कि कितने हमारे पास बेवा हैं, कितने स्कूल को नहीं जाने वाले लोग हैं, कितने बेकार नौजवान हैं? उनके फ़ोन नंबर, उनकी तफसीलात हमारे पास होने चाहिए ताकि इसके ज़रिए हम उन नौजवानों को बुलाकर उनकी हम जो तरबियत कर सकें, उनको इस बात का एहसास दिला सकें कि तुम ही इस मुल्क का असासा, इस दीन का तुम इस मिलत का तुम असासा हो, तुम बेहतरीन, तुम जो है कीमती विरसा हो हमारा। आगे बढ़कर तुम्ही को जो इस जो है आने वाले नस्लों की ईमान की हमारे जो है माँ और बहनों की अपने जो है विरसे की हमको हिफाजत करनी है। तुमको कायद बनना है, तुमको मुजाहिद बनना है, तुमको हालात का मुकाबला करने वाला तुमको सिपाही बनना है। आपसी जो है इख्तलाफात जो कत्ल जो होता है किसी आज़्म हौसले के बगैर नहीं होता, किसी ताकत के बगैर नहीं होता, किसी का कत्ल किसी तंजीम के बगैर नहीं होता, किसी इत्तेहाद के बगैर नहीं होता। इसी जो है नज़्म को, इसी इत्तेहाद को, इसी ज़हन फिक्र को दुश्मन के खिलाफ आपको मोड़ने की जरूरत है। और ये जो है मोहब्बतों और इन नफरतों को, इस जो रंजिशों को, इन अदावतों को मिल्लत के मोहब्बत में, खुलूस में, उखुवत में बदलने की जरूरत है। हमने इस बात पर कोई कोशिश नहीं की। मैं एक मिसाल देते अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा कि इस नाचीज़ और हम साथियों ने, हमने जो है ज़ेवाबाग में हमने एक जो है जलसा जो मुनक़िद किया था, उसमें उन्वान था इस्लाम दुश्मनों की रेशा दबानियाँ और मुसलमानों की बेहिसी। इसमें हमने तमाम मक्तब फ़िक्र उलमा इकराम को बुलाया था, मशाइख़ निज़ाम, जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी के लोग, तबलीग जमात के लोग, तमाम लोग मौजूद थे। बल्कि तबलीग जमात के मोहतरम खालिद खान साहब ने, जो मरहूम आबिद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो बड़े भाई, उन्होंने इसकी जो है सदारत की थी। जलसा रात एक देर तक चलता रहा। लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने छतों पर ठहर कर हमारे नौजवान माँ और बहनें इसको जो सुन रही थी। लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि हम एक मिसाली कौम बने, मिसाली उम्मत बने, लेकिन उसके लिए आपको रास्ता फराहम करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा किले गुलकुंडी के इलाके में जो कत्ल हुए हैं, एक जुमा के दिन 3 कत्ल हुए हैं, तो मैं मुतालबा करता हूँ इस इलाके के मसाजिद के ज़िम्मेदारों से और दूसरे ज़िम्मेदारों से कि आप किसी जो है मसलक का जो शिकार ना हो, किसी जो है सियासी जमात का शिकार हो, किसी वफादार ना बने। वफादार बनने अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मकसद के तहत कि हम इसके इलाके को जो है एक मिसाली इलाका बनाना, उठे लोगों की अदावतों को, नफरतों को जो है मोहब्बत में तब्दील करने की आप राह पर आप गामजन हो। कितने जिम्मेदार हैं जो कातिलों से जाकर मिले, मकतूलों से जाकर मिले, उसकी वजूहत को आप तलाश करें, उसको ख़त्म करने की आपने कोशिशें की, कोई नहीं करता। बल्कि ख़त्म जेल से छुट के आने के बाद और बड़ा दादागिरी करने लग जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कितने लोग हैं, कितने अपने आप को मजहब के मसलक के बड़े शानदार आलिम बोलने वाले लोगों से जो है दाद तलब करने वाले, पैसे तलब करने वाले, इज्जत तलब करने वाले, कभी जाके आप उनसे रुजू हुए? कभी रुजू नहीं हुए। उसको समझाने की कोशिश करे, नहीं करे, खत्म होता हो ना, उनको क्या ताल्लुक है हमारे को। ऐसे बेताल्लुक से पकड़े जाएंगे रोज़ क़यामत। इसके लिए इन रजिशों को, इन अदावतों को मोहब्बत में तब्दील करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तब कहीं जाकर हम एक उम्मत वाहिदा के जो है बन सकते हैं और हालात का मुकाबला कर सकते हैं। वरना जो है ऐसे लोग कत्ल होते रहेंगे तो उन जो है यतीमों का, यसीरों का, उनकी बेवाओं का क्या हालत होंगी, इनके सर पर हाथ रखने की ज़रूरत है। लिहाजा हमको जो है एक ऐसी मिसाल बनने की ज़रूरत है ताकि जो है हम एक इस हैदराबाद जो एक मिसाल तस्लीम किया जाता है, इसको हम मिसाली जो है एक रियासत, एक शहर बनाएं ताकि जो है इस मुल्क के जो है दीगर जो है शहर इसके जो है असरात को कबूल करके हमारे इस अंदाज पे चलें। अल्लाह ताला से दुआ कि इस अंदाज को हमारे जो काम करने की तौफीक दे, हमसे काम ले, हमें कामयाबी अता फरमाए। रब्बी इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।